जन्मजात असली राजा यदि कुंडली में ऐसे हो सूर्य, नौकर चाकर भी कार से घूमते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली में किस प्रकार से सूर्य ग्रह जातक को असली राजा बनाते हैं और जातक को किस प्रकार से ये राजसी जीवन देते हैं। सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का यह वीडियो गागर में सागर भरने वाला है। आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य कुंडली के अंदर यदि बलवान हो, शुभ भावों में बैठे हुए हों, मित्र राशि या स्वराशि के होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हों, तो जातक के जीवन में आत्मविश्वास भरपूर रहता है। सूर्य का कुंडली में बलवान होना जातक को मान सम्मान तो दिलवाएगा ही, साथ साथ जातक का जीवन राजा के समान, राजा के सदृश बनाने का प्रयास करता है। सूर्य का कुंडली के अंदर बलवान होना बताता है कि जातक अपना जीवन राजसी प्रकार से जिएगा। हालांकि इसकी चर्चा अभी हम वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, असली राजा का मतलब क्या वो समझते हैं। वह व्यक्ति जो कि अपने उसूलों पर अपना जीवन जिए, वह व्यक्ति जो कि अपनी इच्छा से अपना जीवन चलाए, वह व्यक्ति जो कि अपने लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की बात तो दूर, बल्कि गरीबों की मदद करे, दीन दुखियों की सहायता करे, आवश्यकता होने पर शस्त्र उठाने से भी परहेज ना करे, आवश्यकता होने पर देश की रक्षा के लिए भी वो तैयार रहे, वह जातक जो है असली राजा कहलाता है। अब देखिए, सूर्य कुंडली के अंदर यदि बलवान होगा तो कैसे पता लगाएं। सूर्य यदि आपकी कुंडली में सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों, चाहे कोई भी लग्न हो, सिंह राशि के सूर्य हो या फिर अपनी उच्च राशि के सूर्य हो, यानी मेष राशि के सूर्य हो, क्योंकि मेष में सूर्य उच्च अवस्था के माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि सूर्य जब उच्च के हों तो मंगल कुंडली के अंदर बलवान होने चाहिए। सिंह राशि के या फिर मेष राशि के सूर्य यदि बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के अंदर ये बलवान ही माने जाएंगे। ये लाभ किस प्रकार से देंगे उस पर अभी हम आगे विचार करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य सिंह राशि के या फिर मेष राशि के ना हो, तो आप अन्य मित्र राशियां देखें। जैसे कि सूर्य यदि वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों या फिर धनु राशि या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों, किसी शुभ भाव में बलवान होकर, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत होकर, तब भी ये बलवान ही माने जाएंगे। इसके अलावा सूर्य कुंडली के 9वें भाव में और 10वें भाव में भाव कारक, जबकि कुंडली के 11वें भाव में ये अति विशिष्ट योग कारक होते हैं। सूर्य के नक्षत्र की बात करें मित्रों, तो कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र सूर्य के होते हैं। इनमें सूर्य बलवान होकर यदि बैठते हैं तो निश्चित रूप से जातक को अपनी दशांतर दशा के दौरान अच्छा फल देते हैं। लेकिन फिर भी आपको देख लेना है कि ये कुंडली में योग कारक हैं या नहीं। योग कारक की यदि हम बात करें तो मित्रों, सूर्य जो है मेष लग्न की कुंडली के अंदर योग कारक होते हैं। वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में सूर्य ग्रह योग कारक होने के कारण काफी अच्छा फल देते हैं। हालांकि इनके फल किस प्रकार से मिलेंगे इस पर अभी हम बात करेंगे। देखिए, सूर्य कुंडली के अंदर बलवान हो तो सरकारी क्षेत्रों में जातक को मदद मिलती है, जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, जातक की हड्डियां मजबूत होंगी, जातक को सरकारी क्षेत्र में किसी भी रूप में लाभ मिल पाता है। अब आइए सूत्रों की चर्चा करते हैं। सूत्रों के माध्यम से आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि सूर्य किन स्थितियों में अच्छा फल करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए। ध्यान रखें, लग्न भाव के अंदर सूर्य या तो मेष राशि के होकर बैठे हुए हों या फिर सिंह राशि के होकर, मेष राशि या सिंह राशि के होकर सूर्य लग्न भाव के अंतर्गत बैठ जाते हैं तो जातक का आत्मबल मजबूत होता है, जातक के अंदर नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, जातक बिजनेस के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाता है। ध्यान रखिएगा कि सिंह राशि का सूर्य या मेष राशि का सूर्य जातक को प्रशासनिक क्षेत्र में योग्यता देता है या फिर जातक को सूर्य से संबंधित व्यापार में लाभ देता है। जातक को ये या तो उच्च पद देगा या फिर उच्च पद यदि नहीं है किसी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में जातक का अपना स्वयं का बिजनेस होगा, जातक के अधीनस्थ बहुत सारे व्यक्ति कार्य करेंगे, जातक दूसरों को रोजगार देने वाला होता है। ऐसा हमने कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान पाया भी है और प्रैक्टिकली रूप से देखा भी है। जातक नौकर चाकर से युक्त होगा, जो मैंने थंबनेल में कहा था। निश्चित रूप से जातक, सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति का स्वयं का रोजगार होगा, जातक का स्वयं का बिजनेस होगा, जातक के अंतर्गत यदि एम्प्लॉय वर्क करेंगे तो सीधी सी बात है कि जातक के यहाँ रोजगार, नौकर चाकर होना एक आम बात हो जाती है। तो ऐसे सूर्य जातक को न केवल भव्य उन्नति देंगे बल्कि हर क्षेत्र में जातक को यह सफलता प्रदान करने वाले माने जाते हैं। तो लग्न का सूर्य जातक को अच्छी सफलता जब ज्यादा अच्छी दे पाएगा जब सूर्य पर गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, तो यह बेहद शुभ स्थिति होगी। अब मान लीजिए कि लग्न का सूर्य है किसी व्यक्ति का, लेकिन लग्न में सूर्य नीच राशि का होकर यदि बैठा हुआ हो या पीड़ित होकर बैठा हुआ हो, तो पीड़ित सूर्य की या नीच राशि के सूर्य की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं।
देखिए यदि किसी जातक की कुंडली के दसम भाव के अंदर मान लीजिए सूर्य बैठे हुए हों, तो दसम का सूर्य भी मित्रों काफी बढ़िया माना जाता है, लेकिन दसम का सूर्य या तो उच्च राशि का हो यानी मेष राशि का हो, या फिर अपनी स्वयं की राशि यानी सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों, या मित्र राशि के हों, तो मित्र जो हो वो अच्छे भावों के अंदर बलवान होकर बैठा हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक को बिजनेस में सफलता मिलेगी, जातक को नौकरी इत्यादि में सफलता मिलेगी, काम धंधे में सफलता मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में है तो उसमें भी जातक को अच्छा लाभ ये सूर्य महाराज देने का कार्य करते हैं और निश्चित रूप से देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि लग्नेश मजबूत होना चाहिए और लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और सूर्य पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तब जाकर ज्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। मित्रों सूर्य यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हों या फिर नवम भाव में बैठे हुए हों, तो नवम भाव के सूर्य और पंचम भाव के सूर्य भी जातक को अच्छा फल देते हैं अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान। हालांकि पंचम भाव में या नवम भाव में सूर्य बैठे हों तो नीच अवस्था के ना हो, किसी मित्र राशि में बैठे हुए हों और शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त होते हैं, तो जातक को अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान धन लाभ होता है। संतान के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से या किसी क्रिएटिविटी के माध्यम से भी जातक को धन लाभ भी होगा, जातक को समाज में मान सम्मान और यश भी मिल पाता है। ठीक है, ऐसा आपको समझना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह की युति कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत बन जाए, तो यह भी बेहद शुभ संयोग है। देखिए दूसरे भाव में सूर्य बैठा हो, शुक्र बैठा हुआ हो, लेकिन शुभ स्थिति में हो, कोई ग्रह नीच अवस्था का ना हो, यानी शुक्र ग्रह कन्या के ना हो और सूर्य ग्रह तुला के ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों का मतलब है जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए या शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो क्या होगा, जातक के जीवन में लग्जरियस लाइफ अच्छी रहती, उसकी धन की कमी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह धन के कारक भी है, निश्चित रूप से धन और भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले ग्रह, धन भाव के अंतर्गत ये दोनों ग्रह बैठेंगे शुभ स्थिति में होकर, तो जातक के पास धन बचता भी है, जातक को सरकारी क्षेत्रों से, जातक को स्त्री के सहयोग से धन लाभ होता है, मान सम्मान समानता अच्छा रहता है, पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। ध्यान रखिएगा कि सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह भी, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए और साथ साथ ये देखना चाहिए कि सूर्य और शुक्र पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव नहीं हो। मित्रों इसके अलावा सूर्य मान लीजिए आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हो, तो देखिए सप्तम भाव के अंतर्गत जब सूर्य बैठते हैं तो सप्तम भाव में सूर्य का बैठना वैवाहिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य यहां पर किस स्थिति में है ये देखना होगा। सूर्य मान लीजिए यहां पर अच्छी स्थिति में बैठे हुए, शुभ स्थिति में, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, मित्र राशि में बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने पत्नी के सहयोग से या जीवन साथी के सहयोग से धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी सप्तम भाव के बैठे हुए सूर्य भी जातक को व्यापार इत्यादि के माध्यम से, साझेदारी के माध्यम से, जीवन साथी के माध्यम से या उनके सहयोग से जातक को धन लाभ होता है, मान सम्मान और यश अच्छा मिलता है। हालांकि सप्तम का बैठा हुआ सूर्य दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों का कारण भी बनता है, इस पर चर्चा कभी किसी अन्य वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। अब मान लीजिए कि सूर्य आपकी कुंडली में राजयोग में आ रहा हो। अब राजयोग कैसे बनता है, देखिए राजयोग का मतलब ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र त्रिकोण में किसी शुभ स्थिति के अंतर्गत बैठे या किसी शुभ भाव के अंतर्गत बैठे तो राजयोग बनता है। जब कभी भी सूर्य राजयोग में आता है तब भी जातक को जीवन में अच्छा धन मिलेगा, मान सम्मान यश अच्छा मिलेगा, संपत्ति अच्छी मिलेगी। राजयोग में यदि सूर्य आ रहा है तो निश्चित रूप से जातक अपने जीवन में काफी ज्यादा उन्नति कर पाएगा। अब देखिए इस कुंडली की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि इसमें 90 भाव के अंदर कर्क राशि आ रही है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य यहां पर आ रहा है आपका दशमेश बनकर दसम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अब क्योंकि 90 भाव का स्वामी यानी 90 भाव का स्वामी यानी चंद्रमा और दसम भाव का स्वामी यानी सूर्य दोनों साथ में बैठे हुए हैं तो ये राजयोग कारक स्थिति हुई। हालांकि ये बात अलग है कि सूर्य और चंद्रमा जब साथ में बैठेंगे तो अमावस्या योग बनता है, लेकिन क्योंकि ये राजयोग भी है तो ऐसी स्थिति में जातक को ये जीवन में अच्छी सफलता भी देगा, मान सम्मान यश भी अच्छा देगा। इसके अलावा प्रशासनिक क्षेत्रों से, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलने की संभावना भी कई गुना बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये स्थिति राजयोग कारक होने के कारण ये सूर्य जातक को अच्छा फल ही देंगे, राजा के समान अच्छा जीवन देंगे। मित्रों ध्यान रखिएगा कि अन्य लग्न जिनमें सूर्य लग्नेश ना बन रहे हो उन लग्नों में लग्नेश बलवान होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो लग्नेश बलवान होगा तभी इस राजयोग का अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा, ऐसा समझना चाहिए। आइए बात करते हैं 12वें में बैठे हुए सूर्य की। मित्रों 12वें भाव के अंतर्गत यदि सूर्य बैठे हुए हों और तुला राशि के बैठे हुए हैं, हालांकि तुला के सूर्य जो है नीच अवस्था के होते हैं, 12वें भाव में तुला का सूर्य सामान्यतः विदेशों के अंदर अच्छी सफलता देता है। यदि
सूर्य का नीचत्व भंग हो रहा हो। अब सूर्य का नीचत्व कब भंग होगा? जब जिस राशि में ग्रह नीच का होता है उस ग्रह का स्वामी यदि उसके साथ बैठ जाए तो नीचत्व भंग माना जाएगा। शनि की दृष्टि पड़ जाए तब भी सूर्य का नीचत्व भंग हो जाएगा, ठीक है। या फिर सूर्य जो है 10 डिग्री से ऊपर का हो, तो 10 डिग्री से ऊपर का होने से क्या रहता है कि जो नीच के परिणाम होते हैं वो कमतर पड़ जाते हैं। हालांकि 12वें में नीच राशि का सूर्य हो, नीचत्व यदि भंग हो रहा है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में सूर्य यदि आ रहा है तो विदेशों में सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। हमने कई कुंडलियों के अंदर ऐसा पाया है कि सूर्य 12वें घर के अंदर हो तो कई जातकों को हमने प्रैक्टिकली रूप से उनकी कुंडली का अध्ययन किया और ये पाया कि हाँ, 12वें घर का बैठा हुआ सूर्य यदि लग्नेश मजबूत हो तो जातक को सरकारी क्षेत्रों में जो है सफलता प्रदान करता है। जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपना जीवन यापन व्यतीत सामान्यतः करता है, ऐसा देखा गया है। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के 10वें भाव में बुधादित्य योग बन जाए, 10वें भाव के अंदर यदि बुध और सूर्य साथ में बैठे हुए हो तो ये बुधादित्य योग है। हालांकि बुधादित्य योग का लाभ बहुत सारे भावों के अंदर मिलता है, लेकिन 10वें भाव की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, 10वें भाव के अंदर यदि बुधादित्य योग बन रहा है तो बहुत ही शुभ ये माना जाएगा। और 10वें भाव के अंदर बुधादित्य योग का बनना जातक को बड़े बिजनेस में सफलता देता है। जातक यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसमें अच्छा पद देता है, ऐसा भी हमने कई कुंडलियों में पाया है। हालांकि बुधादित्य योग लग्न में बने तब भी श्रेष्ठ फलकारी है, 7वें भाव के अंतर्गत बनता है तब भी श्रेष्ठ फलकारी है, 5वें भाव के अंतर्गत बनता है तब भी श्रेष्ठ फलकारी है, एकादश भाव के अंदर भी ये अच्छा फल देता है और 9वें भाव के अंदर भी अच्छा फल देता है। किसी भी भाव के अंदर यदि बुधादित्य योग बनता है विशेष रूप से केंद्रीय त्रिकोण में तो अच्छा लाभ ही देता है, लेकिन 10वें भाव में बुधादित्य योग का बनना बड़े बिजनेस की तरफ सफलता प्राप्ति में सहायक है, बड़े पद प्राप्ति में ये सहायक बनता है। हालांकि किसी भी भाव के अंतर्गत बने तब भी इस योग के सामान्यतः अच्छे फल ही देखे जाते हैं। मान लीजिए 8वें भाव के अंदर बुधादित्य योग बन गया तब भी अच्छा फल ही देगा, क्योंकि रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में ये लाभप्रद होता है, ऐसा हमने पाया है। और क्योंकि रिसर्च का भाव कुंडली का 8वां भाव है तो वहां पर बुधादित्य योग का बनना, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना उन क्षेत्रों में जातक को सफलता देता है। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें भाव के अंदर सूर्य बैठे हो, तब क्या? देखिए, 6ठे भाव के अंदर यदि सूर्य बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, या 8वें भाव में बैठे हुए हैं या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन मेष राशि के, ठीक है, मेष राशि की मैं बात कर रहा हूं, या सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों तो ज्यादा अच्छी सफलता देखी जा सकती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में 6ठे भाव के अंदर हमने उच्च राशि के सूर्य को पाया है, ठीक है। सरकारी पद में अच्छे पद पर बैठे हुए लोगों की कुंडली में 12वें भाव के अंतर्गत हमने सूर्य को पाया। 8वें भाव की यहां पर मैं बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन 6ठे भाव में और 12वें भाव में, 6ठे भाव में और 12वें भाव में अच्छे सूर्य का बैठा हुआ होना अच्छे पद प्राप्ति में सहायक है, बड़े बिजनेस में भी ये सफलता प्रदान करता है। हालांकि 8वें भाव में यदि हम बात करें तो मित्रों 8वें भाव में ज्यादा अच्छा मैंने इसको नहीं पाया है। 8वें भाव में हालांकि बुध के साथ बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में फिर जातक को बुधादित्य योग के प्रभाव से रिसर्च इत्यादि क्षेत्र में लाभ देता है, लेकिन हाँ, 8वें में बैठा हुआ सूर्य सरकारी क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कतें उत्पन्न करता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है। आइए बात करते हैं अब हम अगली स्थिति की। मान लीजिए सूर्य अलग अलग ग्रहों के साथ बैठ जाए और शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देता है? देखिए, सूर्य यदि बुध के साथ बैठा हुआ हो तो बुधादित्य योग के कारण जातक को बड़े बिजनेस में सफलता। सूर्य गुरु के साथ बैठ जाए तो ज्ञान प्राप्ति, राज सम्मान, मान सम्मान अच्छा मिलता है। मंगल के साथ बैठ जाए तो साहसी होगा, निडर होगा, सरकारी क्षेत्रों में विशेष रूप से रक्षात्मक क्षेत्रों में जातक को सफलता देता है ये। सूर्य शुक्र के साथ बैठ जाए तो कला, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इत्यादि, डेकोरेशन इत्यादि में सफलता देता है। सूर्य राहु के साथ बैठ जाए तो चतुराई के साथ राजनीति में सफलता देता है, ठीक है। हालांकि ये ग्रहण दोष बनेगा, लेकिन चतुराई के साथ राजनीति में भी सफलता प्रदान करता है। यदि मान लीजिए सूर्य चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो देखिए, भावनात्मक और राजनीतिक शक्ति जातक को मिलती है, ठीक है। किसी कार्य को कर गुजरने की क्षमता उसके अंतर्गत होती है। हालांकि सूर्य चंद्रमा का ग्रहण योग बनता है, ठीक है, लेकिन इस पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो फिर जातक को राजनीतिक शक्ति मिलेगी, कुछ कर गुजरने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर होती है। सूर्य और केतु साथ में बैठे हुए हों लेकिन शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो क्या होगा? जातक तपस्वी हो सकता है, जातक आध्यात्मिक रूप से धन लाभ भी करेगा, जातक आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा पाता है। ये इन युतियों का प्रभाव होता है जिसे हम संक्षिप्त में हमने समझा। अब मान लीजिए कि सूर्य आपकी कुंडली में केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हुए हों लेकिन कैसे उच्च के होकर केंद्र त्रिकोण के अंतर्गत बैठ जाएं तो अपने आप में राजयोग है मित्रों, ठीक है, और बेहद सफलतादायक स्थिति मानी जाएगी। केंद्रीय त्रिकोण में यदि सूर्य किसी ग्रह के साथ मिलकर राजयोग बनाता है तो भी ये देखिए, अब ये अलग चीज है, सूर्य केंद्र में हो, राजयोग में हो तो बड़ा आर्थिक लाभ देता है जातक को, ठीक है, बड़ा आर्थिक लाभ जातक जीवन में प्राप्त करता है। उच्च के होकर केंद्र त्रिकोण के अंतर्गत बैठ जाए तो जातक बड़े बड़े बिजनेसमैन लाखों और करोड़ों की संपत्ति ऐसे लोग जो है अर्जित करता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में ऐसी योग होते हैं और साथ साथ जो है लाखों करोड़ों की संपत्ति जातक अपने जीवन काल में निश्चित रूप से प्राप्त कर पाता है यदि लग्नेश मजबूत हो।
ठीक है, लग्नेश मजबूत हों। और जो सूर्य की हम बात कर रहे हैं ना राजयोग में, तो या फिर उच्च के होकर केंद्र कोण में, तो इनके पास बल भी होना चाहिए। और साथ साथ ग्रह की दशाएं समय पर आना चाहिए। ठीक है, ग्रहों की दशाएं यदि समय पर आएंगी तो उनका अच्छा लाभ मिल पाता है। और समय पर यदि नहीं आ पाती, मान लीजिए बचपन में निकल गई जब आप बेहद छोटे थे, या फिर आप जो है बुढ़ापे में आ रही है, तो उसका विशेष लाभ नहीं मिल पाता फिर। ठीक है, ये बात यहां पर ध्यान देने योग्य है। मित्रों, आइए अब कुछ उपायों पर विचार कर लेते हैं। यदि किसी कारणवश आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर पड़ रहे हो, उनका अच्छा लाभ आप लेना चाहें, तो देखिए, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा रविवार को गाय को गुड़ खिलाना। इसके अलावा सूर्य यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर अच्छे फल ना दे रहे हो, तो लाल वस्त्र, गेहूं, मसूर इत्यादि का दान करना सूर्य को मजबूत करेगा। पिता का सम्मान करना सूर्य को मजबूत करेगा। सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें। तांबे के बर्तन में पानी पीना या तांबे के बर्तन से पानी पीना सूर्य को मजबूत करने वाला माना गया है। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखें कि अधिक रात तक ना जागें और सूर्योदय के पूर्व उठें। पिता का सम्मान करें, सूर्य नमस्कार करें, तो आप पाएंगे कि आपका सूर्य बलवान होने लगेगा और उसके अच्छे फल आपको देखने को मिलने लगेंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।